तो क्या है और आप तने नींद आ रही है? अरे बोले नांदिया माँ आए कौन सर तो बोले क्या? बोले माँ आया सोची कि तड़का को मेरा फेरा है ना फेरा में नींद नहीं है क्या थोड़ा सा बोले बुढ़िया चाला करे तू मेरा भाई जी का घर में क्या मर जा तो सो रात की नींद को नहीं उठ जाएगी और तो नींद आवा। लेकिन शंकर भगवान को क्या फिफ्टी करती प्रेमी सजनों, वो तो देवादी देव महादेव थे। नादिया मेरा तेल उबटना कर दे, तेल उबटना कर दी। बोले हाँ क्या को करेगो? बोले मैं तेरा डोल गल पचोड़ा आप ही कर दूं। प्रेमी सजनों, वो शंकर भगवान 1000 साल का बाबा जी है, बड़ी बड़ी गाड़ी और बड़ी बड़ी जटा गाड़ी से कमर बांध रखी गाड़ी और सापड़ नाका में ब्यावे चिड़ी जटा में ब्यावे बच्चिया उड़ उड़ के वन में चला जा को अब भूत और वो भेष कर रहा के शंकर भगवान जना नादियो कहने लगे बोले भोलेनाथ इन तो हो लिया तो सुधार ले थोड़ा बहुत मेरी ब्याह के ले आओगे माता पार्वती में। अरे बोले मेरे यार सुधरेड़ो ही है तू मेरा तू तेल उठना करे। बोले तेल उठना तो मैं कर देगा तो बोले उठना जल्दी। चौकी बिछा दी जाती है, चौकी डाल दी जाती है प्रेमी सजनों। और वो नादियों क्या काम करे 5-7 किलो तो आपको गोबर लियो और 5-7 किलो बब गुतीली दो हमो और एक बब भांगो टनको को कुंडो हो देखा मागोड़ ली और घोड़ के बड़े चौकी गाल दी शंकर भगवान की। बोले शंकर भगवान आजा तेरा तेल उठना कर दी। भाई काकी ना ताई ना खोई ना मैं तेरे तो बोले ठीक है भाई तू कर दे कि कर सो। 8 बंद कर लेते हैं शंकर भगवान। और प्रेमी सजनों, जब ये माताएं बहनें तेल उबटना करती है ना शादी में तो प्रेमी सजनों खुशबू ही कुछ अलग होती है। और वो तो शंकर भगवान का तेल उबटना हो रहा था, पूरे कैलाश पहाड़ में महक आती है और केसर किस्तरी का वो उबटना बढ़ जाता है प्रेमी सजनों, क्योंकि वो तो शंकर भगवान की माया थी प्रेमी सजनों। तेल उबटना करके और तैयार हो जाते हैं शंकर भगवान और अपना खुद का श्रृंगार करते हैं। सर्पा का जामा बांध लिया, सर्पा का पेचा बांध लिया, ये बोले तो वही श्रृंगार हो। अब दो पर आया करता था शंकर भगवान। प्रेमी सजनों, बिछुआ की माला बना के गला में गाल ली। एक वो शेषनाग होई और के चाहे हो जो लंगोटी ही तो लंगोटी वा खाल की पर्या करतो। प्रेमी सजनों, अब धूत बनना बढ़ जाता है शंकर भगवान। नांदी रूस को बड़ो देख शंकर भगवान तू तो कहे को बड़ो बन को वजी मेरो किमी कौन करे तू मेरो श्रृंगार ही कौन करो। अरे नांदिया तेरो भी श्रृंगार कर देगा यार, तू नाराज क्यों है? तो ले मेरो करे। तो प्रेमी सजनों, वो सर्पों की झूल गूंथते हैं शंकर भगवान और नांदिया के ऊपर उठा देते हैं प्रेमी सजनों छोड़ने से और सिंह मड़े देते हैं, खुर मड़े देते हैं नांदिया का। अरे नांदिया मैं बनड़ो की शौक बने। बोले आए बता मैं बराती की शौक बने। भले यार तू बराती 1 नंबर को, बोले तू भी बनड़ो 1 नंबर को। प्रेमी सजनों, और तेरा नहीं शौक बीज बाबा हर मेरा बराती दर्जी पे कितने 3 लोगों में बने ठीक बने। और बोले मन आया लगा तेरे रूप ने देख के शंकर भगवान भोलेनाथ प्राण नगरी में तेरे गांव में मैंने फेरा होता देख रहे। बोले क्या? हाँ बोले लखाओ करेंगे तो भाई तने देख के डरेंगी और तेरा फेरा सही हो गया। अरे बोले बिसराव होना मैं बन रहे हूँ यार ना दिया, इसी बात मत करे। तो प्रेमी सजनों, दोनों तैयार हो जाते हैं और इधर से वो शंख की धुनी शंकर भगवान अपना 95 शंख बजाते हैं प्रेमी सजनों। और शंकर भगवान की जय। हाँ कैलाश के वासी सदा निवासी रात पता शंकर भोला बाबा जात पिता शंकर भोला बाबा जात पिता शंकर भोला। और इतना धरती धरा बितानी मेरे करे तब फेरे भरे बाबा मेरे करे बाबा फेरे भरे। ऐसा है भोला लहरी, वो तो ऐसा है भोला लहरी। के का
घाट चढ़ावे मातो कई गुणा हो फल पावे माधव कई गुणा हो फल महादेव का सुनो ब्याज जाओ कुंडा बासा पावे तब गए भाई बनगा बनगा भोला बाबा बराती हुआ बराती बन गया ना दिया वो तो बराती बन गया ना दिया बनगा बन के चला सजा शिव बराती बन गया ना दिया वो तो बराती बन गया भाई कैलासा से चला सजा शिव सात धार पर्वत की तीर सात धार पर्वत की तीर सात समुद्र पार कया वो तो सात समुद्र पार कया वो तो सात समुद्र अपना संकल बजाया धरने देवता भी चले आया वहाँ देवता भी चले आया वहाँ देवता भी चले आया पले उघाड़ो दीना नाथ सेवा में घोरा पार्वती हरी वो बोलो प्रेम से हरि वो हरि का नाम से तेरी हो जय नारायण हरि बोले शंकर भगवान की भोलेनाथ की जय हो। प्रेमी सजनों वो भोलेनाथ अपना वो 95 शंख बजाते हैं और उधर से देवता लोग सब अपने अपने विमान में सवार होके और सीधे उस प्राण नगरी की तरफ पहुंचते हैं। इधर शंकर भगवान कहने लगते हैं क्या ना दिया तू बराती है बोले हाँ और मैं बनड़ो बोले हाँ तो देख तू मेरी सवारी तो तू ही है ना दिए मना कर दी बोले साहब आज मैं बराती हूँ आज तेरी सवारी को ना हाँ रोजिना मेरी कमर तोड़ा तो आज को बैठाओ आज मैं बरात में चाल रहा हूँ। अरे यार ना दिया तो मैं क्या पे बैठ के चालू बनड़ा ना बन रहा हूँ बींद ना हूँ मैं तो बोले बींद है तो आप भी बराती है तो छोरी ब्याह के ले आओ ना तो बराती भी तन मेरा मजा ले के लिए जाएगी मैं आज तन को उठाऊं। प्रेमी सजनों शंकर भगवान कहते हैं कि ना दिया तो अपने कोई जजमेंट तो बना कोई फैसला तो करे तो बोले फैसला यही है देख तू है बींद्र मैं हूँ बराती आधी दूर तो तू मन बैठा आधी दूर मैं तक बैठा ली ना दियो कहना शंकर भगवान कहने लगे बोले यार कम से कम मैं बनड़ो हूँ यार इतनी तुम्हारी लाज रख तो बोले एक काम कर बोले हाँ बता तू ना दिया एक काम करे देख मैं बींद हूँ बनड़ो हूँ तो कोई गांव आओ ना कोई गांव में तो तू मन बैठा लिए और उजाड़ आओ ना उजाड़ जो मन कोई नहीं देखा मेरी इंसल्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं बींद हूँ तो उजाड़ में तू मेरे ऊपर बैठ लिए बोले ठीक है तो आया बता भोलेनाथ ये उजाड़ है का गांव कैलाश पहाड़ में बोले तो यार उजाड़ है बोले आठ प्रेमी सजनों वो शंकर भगवान की जट्टा पकड़ लेता है वो नांदिया और शंकर भगवान के पे सवार हो जाता है और वहां से चलते हैं प्रेमी सजनों और वो संग की आवाज से उधर देवता भी चल देते हैं। अब शंकर भगवान को सिर नीचे और नांदिया को ऊपर मंगरा पर बैठो नांदियो जू ही परा हुई कोई गांव दिखे जटा ने पकड़ के उल्टी मोड़ दे बाईपास ले जा गांव पानी गंदे शंकर भगवान मन में विचार करा ना नांदिया कोई गांव आयो को लिया बोले गांव आओगे तो ना तन के दिखे को बोले भोलेनाथ तन्ने भी तो दिखेगा मैंने बोले मेरे बाईपास कर रहा है अब प्रेमी सजनों अरे बोले बस घास दाना की देरी है जगह जगह बेहतर चेक कर तो साला अपने बोले महाराज ठीक है दाना घास खाओगा मैं सवार हो रही हूँ मैं जब चालू होना तो मैं अपना आप ही देख लूँगा हाँ इतना चालू क्या दिक्कत आ प्रेमी सजनों दूर से वो बाग दिखाई देता प्राण नगरी का
और वो प्राण नगरी दिखाई देती है। शंकर भगवान कहते हैं चला नीचे पड़े वो गाँव आगो। बोले कौन सा गाँव है? तो नहीं फिर है क्या? बोले बता मन तो कौन फिर? बोले तेलो सास रही है प्राण नगरी आगो। बोला मेरा यार वो तो चेला ना दिया तुम बनाया बता गाँव गला में एक रास्ता में एक ही गाँव को नहीं आयो। बोले घड़ाया है कोई 150 गाँव आया। अरे तो तू मन दिखा को ना। बोले तो बाईपास ले आई तेरे नकेल में हाथ में। अरे यार ना दिया दारे चला वो तो ना दिया। बोले चल बनाते तो आए मजा लेट का व्याकरण महाराज। चलो भाई ना दिया कोई बात को ना। अब कमर तोड़ दिया नीचे पड़े। नीचे उतरता हो ना दिया। और प्रेमी सजनों उसी बाग में जो 12 कोस में जो बाग लगाया था जगह जगह पे गमले थे। नादिया कहता है कि महाराज यही वो बाग है जो राजा हिमाचल ने लगाया आपके लिए। चलो बहुत बढ़िया ले तू तो नादिया बाग में जाके चलिया और मैं मेरी धोनी का लूं क्योंकि मन तो यही काम है। इतने पर बारात आ जाएगी अपने देवता आ जाएगा। तो बोले बहुत अच्छी बात है। अब शंकर भगवान 5 धोनी गाल लेता है और 5 धोनी तपने लग जाता है प्रेमी सजनों। और वो नादिया विचरण करता है उस बाग में। इधर पार्वती की सखी सहेलियां मन में विचार करते हैं कि बाग में बारात पहुंच गई पार्वती की। चलो बनड़ा देख के आती हैं अपने बीत को नरक के आएंगी। प्रेमी सजनों वो सखिया बाग में आती हैं और वो नादिया को देखती हैं विचरण करते हुए। नादिया ने कहने लगी बोले रे नादेश्वर हमारे पार्वती की बारात आई बताई उन्हें बाग में। बोले आकी पूछ की बारात थे। बोले आप पूछेगी बींद पूछ को बारात पूछ गई और बारात घर हो आ रही है। तो बोले बींद गड़े है। बोले वो देखो 5 दूनी तपरे 5 दूनी आगे बीच में तपरे 5 कोई बाबा जी है के? हाँ बोले बाबा जी है मेरे बाबा जी है ना। अच्छा वो बींद है? बोले हाँ। और तू क्या है? बोले मैं बराती। तू बराती है? बोले हाँ। बोले नादिया ने शर्म ही को नहीं देख पशु हो गया ना बराती बता। या थोड़े कच्चा सूत की हो लकड़ी तोड़ती है और नादिया को मारती है। प्रेमी सजनों 3 आंग खाल सुजादी नादिया की रस्सी तोड़ा के भाग्यो शंकर भगवान करे हे भोलेनाथ। अरे बोल नादिया क्या बात है? बोले मेरा तो फेरा कर दिया। फेरा ही कर दिया? कौन कर दिया? बोले पार्वती की सखी से। और तेरा फेरा की तैयारी हो रही है तेर का नहीं चल रही हरी। अरे बस छोटी साड़ी ये मजाक करवाई होगी यार ना। बोले तो सब पता लग जाएगा दे मेरी खाल सुजा दी। बोले आने दे। प्रेमी सजनों वो सखिया वहां पे शंकर भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि रे बाबा जी तू कौन है? बोले भाई मैं तो बाबा जी हूँ। किस लिए आया तू? बोले मैं पार्वती से शादी करने के लिए आया हूँ। और या कही सखियों की पगाता हूँ जमीन किस गिरे माई पार्वती 9 साल की तू 1000 साल को बाबा जी। और तू शादी करेगा हमारी पार्वती हूँ या शादी तो करो या शादी तो है कोन्या। बोले या शादी तो करनी पड़ेगी था करनी पड़ेगी। यूं क्या उपाय है? भाई या के जबरदस्ती करनी पड़ेगी। बोले शादी तो ताने करनी पड़ेगी। तो बोले कहीं से? प्रेमी सजनों वो अवधूत रूप देख के लेकिन सखियों को क्या ज्ञान था कि भोलेनाथ है शंकर भगवान है। प्रेमी सजनों और चिढ़ाती वो शंकर भगवान को। एक सखी मन में विचार करती है अरे मोटा अरे बाबा जी तुम मारी पार्वती उसके शादी करेगो? मारी पार्वती की जगह तो मेरा पग घुसा दिल फेरा ले ले पग। प्रेम सजनों पैर करती है शंकर भगवान की तरफ। शंकर भगवान माया फैलाते तो उस पैर को यूं करके यूं मोड़ दिया। लंगड़ी बनाती सखी ने एक टांग का पान उछला सालो यूं क्यों हो। दूसरी सखियों का कहानी देखे क्यों होते रहो। बोले बेरना मेरे तो पग चिपको। बेरना क्यों चिपको? दूसरी सखी हाथ करती है लुगाई मारते तो होता है कि बाबा जी मारी पार्वती के भरोसे मेरा कर लेना क्या करे। प्रेमी सजनों ये हाथ यूं करके चिपका देते हैं शंकर भगवान डुंडी बना देते हैं और यही करती है अंडा। तीसरी सखी ने कहा कि अरे बाबा जी
मारी पार्वती का भरोसा है तो मेरा सिर मुठेरा ले ले। प्रेमी सज्जनों, शंकर भगवान माया फैलाते हैं, पूरे केस और झड़क से नीचे गिर जाते हैं, गंजी बना देते हैं, गंजी हो जाती है वो सखी। मन में विचार करता है सवाई माया भाई बाबा जी है और ये तो कुछ ना कुछ लाग है। एक सखी ने और गंदा समझ के, क्योंकि वो मक्खियां भीड़ बढ़ा रही थी, गंदा रूप बना रखा था शंकर भगवान ने, और वो बिच्छू की माला और वो मक्खियों का भड़बड़ाहट सखियों को बड़ा बुरा लगा। एक सखी ने गंदा समझ के शंकर भगवान में थूक दिया, जा आज से तू बांझ रहेगी। शंकर भगवान ने ये वरदान दिया था। पहले सतयुग में कोई स्त्री बांझ नहीं रहा करती थी। प्रेमी सज्जनों, ये शंकर भगवान का श्राप है। उस दिन से स्त्री बांझ रहने लगनी, नहीं पहले कोई बांझ नहीं रहा करती थी। कि जा आज तू मेरा अनादर किया है, जो तेरे अंश की जो भी पैदा होंगी ना वो सब बांझ रहेगी, तो संतान जन्मने के काबिल नहीं रहेगी। प्रेमी सज्जनों, मन में विचार हुआ सखियों के कि साला ये के वरदान दे रहे है। अरे एक ने लंगड़ी बना दी, एक ने लुंगी बना दी, एक ने गंजी बना दी और एक ने ये श्राप दे रहा है। ये तो कुछ ना कुछ है तो चक्कर। प्रेमी सज्जनों वापिस घूम जाती हैं और मन में विचार करते हैं कि ये तो भाई है तो कोई मायावी। पार्वती को चल के बताती, बन साल लगा शिवा लंगड़ती हूँ भाई कौन चले जा बट गंजरती भाई कौन जा सड़क जाके के गाँव में वो दिखाओगे तेरा बाल कड़े गया बट डुडलती आएगा तो हाथ कड़े टुटवा के आई और भी एक न शराब तो और खतरनाक दे दी हो। अरे जब है ना तो ये बाबा जी का गई हाथ जोड़ो अपने चारों बतला के और यो बाबा जी कुछ ना कुछ कर सका, यो है मायावी, ये बात सही है। हाथ जोड़ के कहने लगी, बोले बाबा जी, ओ बाबा जी, तुम्हारो जीजू है, जीजू तुम्हारो जीजू है। अरे बाबा जी मारी रक्षा करे, तू देख मेरे क्या कर दियो, वाह क्या तू मेरे क्या कर दियो। मेरा जीजा पार्वती तल नहीं ब्याहूंगा मैं, पार्वती तेरे खातिर ये तू बयान के लिए आया जरा तने कड़ी काटागा तब नहीं ब्याहूंगा मेरा जीजा। बोले देख ले रे नांदिया, तू बोले तेरी फेरा करेंगी, तेरा फेरा करेंगी, देख ले। बोले महाराज तेरे कना उगड़ की पूजा है तो नम दुनी लंगड़ी बना दी ना जड़ा ये कह रही है तो मैंने नहीं चामड़ी तेरे भी मारती है। तो बोले या एक काम करे अड़का साथ थोड़ी और मजाक। बोले मेरे बदलो कर ले गो ना दियो कर लगो, मेरी चार चार आंगल खाल सुधा दी, मेरे बदलो कर ले गो महाराज। बोले जा भाई तो तैया बिल्ड तो तैयार थलो ले मेरे बोले जल्दी सी आपकी भाषा में बताई और नाडियो लेके और मैं छोड़ दिया ततैया भीड़ सखिया का नो ताल कूदे और रजीजा हमारी गैल छुटा, जीजा पगा में पड़े भागवा के, रजीजा तेरी माया ने समेत हमारी गैल छुटा। प्रेमी सजनों दया आ जाती है। नादिया ने भी बोले भोलेनाथ बसर में घड़ी मना सता लुगाई की जात है। शंकर भगवान उस माया को समेटते हैं, वो जीजा मारी गैल छुटा और देख मारा क्या कर दियो यो, तू कुछ ना कुछ कर। बोले जाओ तो था तू जैसी थी वैसी हो जाओगी। लेकिन ये जो पांच वाला वरदान था, ये शराब था, वो नहीं लिया शंकर भगवान ने, वो नहीं लिया क्योंकि उसने बहुत अच्छापन किया था, उस सखी ने ज्यादा अच्छापन किया था क्योंकि ये जो थूक ही डाल दिया उसने, तो मतलब ये बहुत ही अछूत मानते हैं। आप देखो तो शंकर भगवान ने वो वरदान वापस ने, जो आज भी माताएं बहनें जो बांझ होती है वो उसी अंश की होती है। प्रेमी सज्जनों मन में विचार हो जाता है, पूर्णा रूप लेके गई, दूना रूप बना दिया और जाओ आराम से अपनी बहन की शादी देखो। पढ़ के तो ससरी ना बाबा और भाई बाबा जी बढ़कर तो दिक्कत होगी जना जीजो जीजो कर रहे दौड़ के जाती है पार्वती को बहकाती है। प्रेमी सजनों हे पार्वती तन तुमने बोल दी तू डूबेगी पार्वती। हे बावड़ी वो तो केवल के है, वो तो राक्षस भी कोने, जानवर भी कोने, पशु भी कोने, पक्षी भी कोने, आदमी भी कोने, वो ये तो के है तो बताओ। अब पार्वती तो समझ गई कि वो आपको वो बुढ़ी रूप धारण कर रखे है। अरे यार शंकर भगवान भोलेनाथ तो शादी भी कर गया है, ढंगू को नहीं आयो, कम से कम सोचने की बात है। आगे आज तो 13 साल को कन्हैया बन के आ जाते मेरी,
तो पार्वती मन में विचार करती है कि मैं शंकर भगवान को समझा के आऊंगी। प्रेमी सज्जनों, एक माया की पार्वती महल में रुक जाती है और असली पार्वती शंकर भगवान को समझाने के लिए वन में बाग में आती है। बाग में आती है और मन में विचार करती है कि भोलेनाथ तो दूर से ही कहते हैं कि देख पार्वती हमारी है तू कुंवारी है, उधर ही रहना, मेरे पास मत। भोलेनाथ क्या मजाक उड़ा रखी है, तो पहले भी क्लास में भी मजाक करे करते मेरे साथ, और आज तू मेरे शादी करना है। कम से कम तेरे सोचने की बात है कि आए को अब दूध रूप बना के आया है, बता तू शादी करना है तो किसो भी बन गया उसको, इतना बड़ा भी क्यों बनाया करें। बोले कौन बड़ा हो के, बोले हाँ। तो बोले छोटो बन जाओ, बोले हाँ छोटो बन। कितना बन जाओ, बोले 6 महीना को बन के तेरी गोदी में बैठ के फेरा ले लूंगे। बोले करे को दे ले, उल्टी बात भरी। अरे तुम मैं 9 साल की हूँ, आप 13 साल की सुंदर कन्या बनो। बोले ठीक है पार्वती, तेरी जैसी इच्छा। जब मैं तेरे से शादी करने के लिए आऊंगा, फेरों में आऊंगा, तोरण पे आऊंगा, तो 13 साल का ही बन के आऊंगा। आप जा सकती हो। हाथ जोड़ के पार्वती वापस घूम जाती है प्रेमी सज्जनों, और सखियों को जाके समझाती है कि आप देख लेना, आप किसी कोई मायावी ने देखा ही। बोले वो बरात आई, बोले हम तो उनके बाबा जी देखे हैं। बोले कोई बाबा जी देखा ही थे। प्रेमी सज्जनों, इतने में वो देवता लोग वहां पे पहुंचते हैं और उनकी बारात आती है और माया मंगल गाती है, बाजे बजते हैं। प्रेमी सज्जनों, कान पड़ी कौन सुना है पूरी प्राण नगरी में, और एकदम वो उजागर हो जाता है सब कुछ में, पार्वती की बारात तो आ जाई है। बस सखी भी मंगलो विचार कर, सारा काल तो वो बाबा जी आई, वो बाबा जी हमारी बारात तो आज ही आई है। प्रेम सज्जनों, बारात पहुंच जाती है और वो नाई समाचार देता है जाके कि भाई बारात पहुंच गई। तो इधर तोरण पे गौरवा की तैयारी करके, और वो पहले तो पंडित जी को बुला लिया जाता है कि पंडित जी महाराज, राजा हिमाचल कहते हैं कि चलो गौरवा की तैयारी करो, बारात बाग में पहुंच चुकी है। हाँ बोले जरूर साहब। 5-4 भाई मित्रगण और पंडित जी महाराज उस बाग में जाते हैं गौरवा लेके। तो बड़े जाके शंकर भगवान कहने लगे, बोले देखो भाई देवताओं, पार्वती को हुक्म है, ये थारा रूप है ना, ये तो अलग कर लो। मतलब कोई पहचान में नहीं आना चाहिए कि देवता बयाना है, नहीं तो अड़के तो और ही भावना हो जाएगी। सब पार्वती का ये आदेश है कि 13 साल के सुंदर वर बनाओ, मन कह के गई है। तो मैं एक लो यार बन के 13 साल को क्या बढ़ो, सगड़ा ही 13 साल का बन जाए, सगड़ा बन जाए, एक सार रूप बना, एक सार रूप बना लो। प्रेमी सज्जनों, वो सभी देवता लोग 13 साल के बन जाते हैं। और एक शुक्र और शनिश्चर ने दोनों ने 6 महीना का रख दिया। बोले राजा को घमंड गालू है, क्योंकि वो घमंड करके लगन लिखवाए, तो ये शुक्र शनिश्चर ही बोला भी। तो अन्य दोनों 6 महीना का रख लो और बाकी सब 13 साल के हो जाओ। प्रेमी सज्जनों, 13 साल के बन जाते हैं। राजा हिमाचल और गौरवा लेके और गोकुल जोशी और रिश्तेदार गण 5-10 आदमी उस बाग में आते हैं और मन में विचार करते हैं कि ले भाई, गोकुल जोशी ने बुलाया, बोले लड़कों कौन से है, तो भाई लड़कों का ढूंढो, लड़कों कड़े यार, लड़कों तो टिको करके आए, वो लड़कों बता। बोले चलो बता दूंगा साहब। अब पंडित जी महाराज बड़ो सगड़ा बाग में चक्कर काटे बड़ो लड़कों को। पंडित जी कहने लगे, राजा महाजन कहने लगे, बस बताओ लड़कों कहाँ है। बोले साहब वो लड़को तो बोले वो लड़का तो नहीं आया इस बारात में। अरे बोले पागल हो रहे क्या तू, बारात में कोने आ जा। बोले भाई बारात की का है, बोले राजा हिमाचल का है। राजा हिमाचल का ही है, किन ब्याह के लिए जग, बोले पार्वती नहीं। तो यूं क्या खड़े है ये पंडित जी महाराज, जा दोबारा जा। पंडित जी महाराज ने दोबारा चक्कर लगवाए हो और घुमा दियो पूरा बाग में। पंडित जी महाराज हाथ जोड़ के आके खड़े हो, बोले राजा साहब मन मेरा तुम मन मारे वो, तो मेरी नाड़ काटे वो। और साहब मैं तो तिलक करके वो लड़को तो को नहीं, और मैं थारी यह बात बताई, मुझे 4 साल का बाबा जी का करके आया हूँ, कल दिखा है तो तू देख ले, तू देख ले। और 4 साल का बाबा जी का तिलक करके आया हूँ। मतलब सजनों, अचंभित हो जाते हैं सबके सब रिश्तेदार गणे और वो पंडित जी भी और वो राजा भी। राजा मन में विचार करता, साला है तो कुछ ना कुछ चक्कर भाई, करा तो क्या करा। अब तिलक की क्या करे,
गौरवा किसको दे? सारा एक दिशा मन में विचार करे यार कोकल जोशी उपाय तो नहीं बतानी पड़ेगी। तो हनुमान जी महाराज उसमें थे बारात में, और गदा से पहचान लिया जाता है हनुमान जी महाराज को, क्योंकि वो 13 साल के तो बन गए लेकिन उनके पूंछ थी और गदा थी। तो राजा हिमाचल मन में विचार करते हैं कि यार ये भी तो लिखा था सगड़ा दई देवताओं ने, बालाजी भी आए, हनुमान जी महाराज भी आए, इन्हें पूछने दे। हनुमान जी महाराज ने जाके हाथ जोड़ के कर लगे, बोले हनुमान जी महाराज आप हो? बोले हाँ जी। तो मैंने यह बताओ साहब, मैं लड़की को पिताजी हूँ, पार्वती को पिताजी हूँ मैं, और मैंने यह बताओ कि लड़को कौन सा है? बोले अच्छा गल गल। बोले बताओ? बोले हाँ। बोले देख सबसे ऊंचा सिंहासन जो लगा है, सबसे ऊंचा सिंहासन लगा है, पांव में पद्म है, माथे पे चंद्रमा है और गले में शेषनाग है, वही लड़का पार्वती से शादी करने के लिए आया है। और अब मन में विचार कर हिमाचल बड़े जाके देखो तो सेम टू सेम शंकर भगवान ही थे, और इतने सुंदर रूप था शंकर भगवान का, भोलेनाथ का। उस टाइम का राजा चकित हो जाता है और मन में विचार करता है कि यार ये कोई 2 रुपये तो होंगे, लेकिन उस टाइम पता नहीं लगता है उस राजा हिमाचल को कि खुद शंकर भगवान तेरी लड़की से शादी करने के लिए। प्रेमी सजनों,